दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वचन 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र कर हमको कहता है, हम सब प्रभु को भजन गाते हुए उसके चरणों में जाए और उसको धन्य कहे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या हम प्रभु के मंदिर में जाने का समय, प्रभु के पास जाने के समय हमारा दिल, हमारे हृदय धन्यवाद के साथ प्रभु की भजन गाते हुए क्या हम जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो ये समय है। प्रभु हम लोगों को अपना नाम लेकर बुलाते हुए कहते हैं, मेरे पास आ जाइए, हे थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के परेशानी में, समस्याओं में, दुख तकलीफ के बोझ में हम दबे हुए हैं, परेशान में डूब गए हैं और हमारे प्रभु जो हमें आनंद देने के लिए बुला रहे हैं उसे भूल गए हैं। ये समय है, आइए हम सब खुशी के साथ अपने सारे परेशानियां, दुख को देते हुए प्रभु को ताली बजाते हुए, खुशी से महिमा देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके पास जाए, उसके चरणों में बैठते हुए उसकी महिमा गाए। पूरे स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम स्तुति करें, क्योंकि प्रभु हमें कहते हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं वे सब लोग पिता ईश्वर का बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब यीशु में विश्वास करते हैं, इसलिए आइए हम सब पिता ईश्वर के बच्चे बन गए हैं और उसी आशा और आकांक्षा के साथ, आनंद और खुशी के साथ हमारे प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। आओ करे, आओ करे आराधना आराधना, आओ करे, आओ करे आराधना आराधना। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आराधना आराधना। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आराधना आराधना। सब मिलकर आओ करे, आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। फिर से आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, जो है
सबका खुदा। हालेलुया हालेलुया, सब मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति के ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु अपने वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। जब प्रभु ने कहा आकाश बन जाए तो आकाश बन गया। जब प्रभु ने कहा सारे सृष्टि बन जाए तो सब सृष्टि बन गया। वो महान प्रभु जो सब कुछ को सृष्टि किया, वो महान प्रभु जो सब कुछ को संभालता है और प्रोटेक्शन देता है, वही प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे हम प्रभु के पास जाए, जो प्रभु सब कुछ को बनाया है, जो प्रभु सब कुछ को संभालता है, वही प्रभु हमारा प्रभु हमें भी बनाया है और हमें संभाल रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये उस संभालने वाले प्रभु को, जो सब कुछ को सृष्टि किया, उस प्रभु की स्तुति करे, उसकी तारीफ करे, उसकी आराधना करे। सृष्टि को रचने वाला वही, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, सब मिलके उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया। आंखें बंद करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया
यीशुए स्तुति महिमा और आराधना। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12, उसका वचन 46 से लेकर 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज का जो वचन हमने सुना है उसमें हमने देखा कि प्रभु की प्रिय माता और उनके भाई उनको खोजते हुए आते हैं और उनको एक घर में वो सेवकाई करते हुए पाते हैं और वे कहला भेजते हैं कि हम मिलने आए हैं, जरा यीशु से बोल देना कि उनकी माँ और भाई आए हैं। किसी ने जाके खबर पहुंचाई और प्रभु का जवाब बड़ा ही रूखा था, शायद दिल को चोटिल करने वाला भी। यदि आज मेरी माँ आए और कहे कि मुझे फादर प्रीतम से मिलना है, मैं उसकी माँ, और मेरे को कौन है मेरी माँ, मैं किसी माँ को नहीं जानता। प्रभु ने इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग क्यों किया? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु यहाँ किसी भी तरह से माता मरियम को दरकिनार नहीं कर रहे थे। माता मरियम को, उनकी मातृत्व को वे ठुकरा नहीं रहे थे। यहां पर वे इस प्रकार से अपनी भाषा का इस्तेमाल करके किसी और भी अधिक उच्च प्रयोजन के लिए, उच्च उद्देश्य के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। इस विरोधाभास के द्वारा वे लोगों के सामने किसी महान सत्य को वे रखना चाह रहे थे। यहां दुनियाई रिश्ते को झुठलाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उन्होंने एक जो नया रिश्ता प्रतिपादित किया, एक नए रिश्ते की उन्होंने जो परिभाषा दी, अपने एक नए परिवार के बारे में उन्होंने जो बताया, वो यहां पर महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु ने वहां पर अपने जो मानवीय रिश्ते थे, अपनी माता और अपने चचेरे मौसेरे भाई बहनों के प्रति, उसको उन्होंने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये बायोलॉजिकल रिलेशंस नहीं, स्वर्गिक रिलेशन, स्वर्गीय रिश्ते, आत्मिक रिश्ते। क्योंकि मैं
ईश पुत्र हूं और मैं ईश पुत्र होने के नाते एक किसी घर या एक किसी कुटुंब तक ही सीमित नहीं रह सकता। जरूर ये मेरी माता है, जरूर ये मेरे भाई बहन है, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे भाई बहन और भी हैं। मेरा परिवार नाजरेत के छोटे से परिवार तक ही सीमित नहीं है, मेरा परिवार बहुत विस्तृत है। मेरा परिवार मेरे पिता का परिवार है, वो स्वर्गीय पिता और हम सब उनके बच्चे। और कौन उस परिवार का सदस्य बन सकता है प्यारे भाइयों और बहनों? वो सभी जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। वे सभी जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, वे सब प्रभु यीशु के इस नए परिवार के सदस्य हैं। तो क्या माता मरियम को उन्होंने इस परिवार से अलग कर दिया? जी नहीं। माता मरियम तो ऑलरेडी पहले से ही इस परिवार की सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूत से क्या कहा था? देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और जब से माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित किया, संत लूकास अध्याय 1 के वचन 28 में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और तब से लेकर मां मरियम अपने इस समर्पण के प्रति अटल रही, अडिग रही। वो हमेशा ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करती रही। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर एक सोपान पर उन्होंने यही कहा, देखिए, मैं आपकी दासी हूं, आपका वचन मुझ में पूरा हो, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा हो। प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन में पूरे समय, हर समय, जब कभी उनके सामने परेशानी आए, जब कभी उनके सामने प्रलोभन आए, उन्होंने स्वर्गीय पिता की ओर देखा, कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जब कभी वो विचलित हुए, कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जब कभी उनके जीवन में संकट आए, उन्होंने कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी। सूली पर चढ़ने के समय भी उन्होंने यही कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 उसका वचन 34 में प्रभु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। प्रभु यीशु का भोजन क्या था? स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना, उनके मार्गों पर चलना। ये हमारा भी मकसद होना चाहिए। आइए हम आज अपने आप को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करें। प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अपने जीवन में तेरी इच्छा पूरी करना सिखा। मां मरियम की तरह, तेरे प्रेरितों और शिष्यों की तरह, और जैसा तूने स्वयं पिता की इच्छा को पूरा किया, हमें तेरी मर्जी को पूरा करना सिखा। तूने हमें पिता हमारे प्रार्थना में यही सिखलाया है कि हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे जीवन में भी पूरी हो। हम हमारे हर बात, हर काम, हर विचार में हे पिता तेरी मर्जी को समझ सकें, तेरी मर्जी को जान सकें और तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा भी कर सकें, ताकि हम प्रभु यीशु के भाई बहन बन सकें। हम प्रभु यीशु के उस दिव्य परिवार के सदस्य बन सकें। हम उस स्वर्गीय परिवार के सदस्य बन सकें जहां पिता तू सदा सर्वदा निवास करता है। आमीन। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम,
यीशु नाम प्यारा नाम जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम जपते जाना यीशु नाम। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21 में वचन हमें बताता है, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में पौलुस बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम सभी मानव जाति को प्रभु ईसा मसीह का नाम दिया गया है, जिस नाम में सामर्थ्य है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, जिस नाम में शैतान कांपता है। आज वही नाम लेकर आइए हम दुहाई दें। प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। आइए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु के नाम की दुहाई दे। प्रभु ईसा मसीह स्वयं बताते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हाँ प्रभु, तेरे इस वचन के सामर्थ्य से, तेरे पवित्र नाम की शक्ति से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। केल्दर ठाकुर को समर्पित करते हुए, ब्रदर पॉल को समर्पित करते हुए, डॉक्टर सुनील मिंज को समर्पित करते हुए, जो इस समय पैरालाइज्ड से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु, तेरे इस वचन के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं। केदार ठाकुर को समर्पित करते हुए, ब्रदर पॉल को समर्पित करते हुए, डॉक्टर सुनील को समर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, 4 विश्वासी एक अर्धांग रोगी को चारपाई में लेकर घर के छत खोलकर तेरे सामने उतार देते। तू उनके विश्वास देखकर उस अर्धांग रोगी से कहता है, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू कहता है, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। वह उसी क्षण उठ बैठता है, अपनी चारपाई उठाता है और तेरी स्तुति करते हुए घर की ओर जाता है। उसी प्रकार प्रभु, हम दुर्बल हैं, अयोग्य मानव हैं, लेकिन तेरी दया पर, तेरी करुणा पर प्रेम भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए इस समय हम तेरे चरणों पर लेकर आए हैं। इन सभी पैरालाइज्ड रोगियों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं स्टेफन इक्का को अर्पित करते हुए, उसके शरीर में जो भी प्रकार के रोग है, बीमारियां हैं, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर यीशु नाजरी। और जो कोर्ट केस लगा हुआ है उसके जीवन में, प्रभु उससे न्याय दिला। हम प्रार्थना करते हैं रेखा इक्का को समर्पित करते हुए, जो अस्थमा, किडनी स्टोन, लिवर और अन्य प्रकार के शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे दया सागर प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में हम देखते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी प्रकार के रोगियों, अबदूतग्रस्तों को तेरे पास लेकर आते हैं और सारा नगर तेरे द्वार पर एकत्रित हो जाता है। ईसा मसीह नाजरी, तू नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान करता है, अबदूतों को निकालता है। उसी प्रकार प्रभु, इस समय हम तेरे पवित्र चरणों में अल्फोंस पीटर को लेकर आए हैं, जो पैरालाइज्ड है। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जो बीपी के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जब तू इन्हें, हमारी इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा, तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा,
तभी इनका उद्धार होगा। हे ईसा मसीह, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से मांगते हैं, तू इनका उद्धार कर, इनका चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति करते हुए प्रार्थना करते तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद दिया सबसे प्यारा यीशु नाम, पापियों को गोद दिया सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। हे यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से समय प्रार्थना करते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 16 में तूने ही कहा है, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। हे प्रभु ईसा, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य लेकर, तेरे पवित्र नाम की शक्ति लेकर, तेरे शरीर से बहने के लिए पवित्र लहू के सामर्थ्य और शक्ति के योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। मोनिका को उसके शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं, बीमारियां हैं, प्रभु उससे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उसके पासपोर्ट को लेकर जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रकार की बंधने हैं, रुकावटें हैं, वह सारे बंधन और रुकावट तेरे पवित्र नाम के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा टूट जाए प्यारे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुरेखा को समर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। उसकी आर्थिक परेशानियों में, समस्याओं में तू आकर सहायता प्रदान कर। उनके व्यवसाय में प्रभु तू उन्हें बरकत दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रेखा मेरी सोरेंग को समर्पित करते हुए, जो गर्भवती है, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और रेखा मेरी सोरेंग के समान जितने भी माताएं बहनें इस समय गर्भवती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, गर्भस्थ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी भी प्रकार की समस्या या व्यवधान ना आने पाए, सामान्य प्रसव हुए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर दे, ताकि हे युग ख्रिस्ती की यीशु, ताकि हे युग ख्रिस्ती की ईसा मसीह तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव वह भी कर पाए। इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं इस नित्य आराधना में जितने भी भाई, विश्वासी अविश्वासी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अपनी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठा रहे हैं बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। तूने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हाँ प्रभु, तेरे इस वचन के सामर्थ्य की योग्यता से उन सारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं को, योजनाओं को और नौकरियों को लेकर तेरी ओर दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन
पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम।